ननन के कपड़े फाड़ दिए, ब्लाउज फाड़ दिए, हमारे ननन का, हमारे नंदे का सिर फोड़ दिए, बच्चे को चाकू से भोग दिए। चाकू से मारे? हाँ, चाकू से मारे बच्चे को। तेलंगाना के एक छोटे से गांव सिरनापल्ली जो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहां एक मुस्लिम खानदान पर तलवारों से हमला किया गया। यह हादसा इतवार की रात हुआ जब तकरीबन 50 से 60 लोग का एक ग्रुप जो के एक राइट विंग ग्रुप से ताल्लुक रखता है, इस खानदान के घर में घुस आया और बिना किसी वार्निंग के उन पर हमला कर दिया। इस हमले में अहमदुल्ला खान, उनकी बीवी रिजवाना बेगम और उनके 2 बेटे मोहम्मद माजिद खान और अमान खान शिद्दत से जख्मी हुए। माजिद खान जो के इस वाक़े में सबसे ज्यादा जख्मी हुए, उन्होंने एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान से फोन पर बात की और अपना दुख बयान किया। माजिद ने कहा कि उन पर एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई थी पॉक्सो एक्ट के तहत, जिसमें उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने एक छोटी सी लड़की से बदतमीजी की। ये आजकल बदला लेने की एक बड़ी साजिश चल रही है। पहले जिससे बदला लेना है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दे रहे और उसके बाद उन पर हमला कर दे रहे, ताकि उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं बचना पुलिस के पास जाने के लिए। इस एफआईआर पर माजिद का कहना है कि ये बिल्कुल भी झूठ था और उन्हें इस झूठे केस की वजह से 3 महीने जेल में गुजारना पड़ा। उस वक्त गांव के विलेज डेवलपमेंट कमेटी यानी वीडीसी ने एक फैसला किया कि माजिद और अमान को गांव से निकाल दिया जाए और सिर्फ उनके वालिदैन को गांव में रहने दिया जाए। और खास तौर से तेलंगाना के अंदर जो छोटे छोटे गांव हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी एकदम कम है, वहां पर और ज्यादा जुल्म बढ़ गया। समझो, सिर्फ मैं तेलंगाना की बात करूं, बाहर की नहीं। फिर माजिद और अमान ने कामारेड्डी में पेंटिंग का काम शुरू किया, लेकिन बकरीद के मौके पर दोनों भाई अपने वालिदैन से मिलने के लिए गाँव आए। रात के तकरीबन 8 बजे जब सारा खानदान एक जगह था तो अचानक से अनभक्तों का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप तलवारें, डंडे और लोहे के रॉड लेकर इनके घर में घुस आया और फैमिली पर तूफान की तरह टूट पड़ा। बच्चों को मारे। आज बच्चों का इंसाफ करना आप लोग, कैसा भी करके हमारे बच्चों का इंसाफ करो। उन लोग मेहनत करके जीने वाले, जब मेहनत करके रोजी रोटी खाने वाले, उनको इतना तंग करते रहे, गांव में उनको रहने नहीं दे रहे। 2.5 साल से उनकी आंटी के पास रह रहे, मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, ऑटो चला लेते हैं। उनके ऊपर गाँव वाले इतना तंग करे तो उन्होंने कहाँ जाना साहब, उन्होंने किधर चले जाना बोलो। हाँ, उनकी बहन को भी बातें करेगा थे, बहन को भी गंदे गंदे बातें करेगा थे उनकी। ऐसा करे तो कैसा? हाँ, हमारे बच्चों को इंसाफ करो, आप कैसा भी करो, हमारे बच्चों को इंसाफ होना, हमारे बच्चों को कैसा भी करो साहब, तुम्हारे हाथ जोड़ते हम लोग। बहुत परेशान है, हमारी ननन बहुत गरीब है। हमारे ननन के कपड़े फाड़ दिए, ब्लाउज फाड़ दिए, हमारे ननन का, हमारे नंदे का सिर फोड़ दिए, बच्चे को चाकू से भोग दिए। चाकू से मारे? हाँ, चाकू से मारे, बच्चे को भोग दिए। पूरा 300 लोग थे साहब, 300 लोग आए। हमारे भांजों को इंसाफ होना साहब, कैसा भी करो आप इंसाफ करो। हमारे भांजे बहुत गरीब है, जब मेहनत करके जीने वाले हैं उन लोग, कैसा भी इंसाफ करो साहब। गांव में बहुत ये करते रहे, सिरनापल्ली में बहुत हद कर दे रहे हमारे भांजों को। सिरनापल्ली में बहुत ये कर दे रहे साहब, आप लोग कैसा भी करो, इंसाफ करो। माजिद के सर पर गहरी चोट लगी। इनके वालिद अहमदुल्ला खान के सर पर भी वार किए गए, जबकि इनकी वालिदा रिजवाना बेगम के कपड़े फाड़ दिए गए। सिर्फ यही नहीं, माजिद की बहन, इनका शोहर और छोटे छोटे बच्चे भी इस हमले में से महफूज नहीं रहे। पूरा खानदान दहशत और खौफ के माहौल में था। हर तरफ चीखे, शोर शराबा और अफरा तफरी का माहौल था। माजिद का कहना है कि ये लोग बजरंग दल नाम के हिंदुत्व सोच रखने वाली तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। इनसे ये भी कहा गया कि सारी साजिश इसके लिए की गई क्योंकि लोगों ने इनको पहले से निशाना बनाया हुआ था। इस वक्त पूरी फैमिली निजामाबाद से सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रही है। एमबीटी के लीडर अमजदुल्ला खान ने सरकार से मुतालबा किया है कि फौरन इस केस में एफआईआर दर्ज की जाए और जिन लोगों ने यह बार-बार जुल्म किया है उनको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में कानून और ऑर्डर्स का निजाम पूरी तरीके से नाकाम हो गया है। बोलते उससे पहले कुछ किरकिरी हुई थी तुम्हारी लोगों से? 2 साल पहले केस हुआ था मेरे को। 2 साल हम लोग गाँव से बाहर कर दिए। है बकरीद में माँ बाप हमारे अम्मी बा चले बोलते मिल जाए, नहीं हमारे मतलब कामाड़ी में मेरे गाँव में। नहीं, तुम लोग जो कामाड़ी में रहते हैं, न्याने दे रहे थे, हम गाँव में न्याने दे रहे थे। आए तो मारे थे, जान से मारे थे। वो बोलते हम लोग न्यारे 2 साल हो गया न्याने दे रहे थे, गाँव से हकाल दिए। तो फैमिली पूरी चले गई थी? नहीं, तुम अकेले गए थे? मैंने पूरी फैमिली को हकाल दिए। फिर अम्मी बा आगे रह रहे थे, हम लोग यहाँ रह रहे थे। आए जब धिंगाना गाँव में कभी भी वहाँ चले आ रहे थे। या बकरीद को अम्मी से मिलने आए, अचानक घर पे आए, 30 साल वहाँ के अटैक कर दिए तलवारों से। तलवारों से मारे? हाँ।
अम्मी को मारे, बाबा को मारे, भाई को मारे, मेरे को मारे। पूरे 5 आदमी थे? 5 भान भी थे, बहन भी थे, मेरे आंटी थे, मेरे नानी थे। बाजू के रूम में। इनके नाम आप बोल सकते, बोलिए नाम आदरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मीर बशरत अली, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट सदर, मजली बचाओ तहरीक। आज जो है हम लोग सरकारी दवाखाने पे आए हैं। आने का मकसद ये है कि ये हमारे माजिद खान साहब है, जो है सिरनापल्ली विलेज, इंदलवाई मंडल, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। इन्होंने जो है, इनके ऊपर एक एलिमिनेशन था। इन्होंने अगस्त 2023 में इनको एक बच्ची को छेड़े बोले थे। उसके बाद जो है इनके ऊपर केस बुक हुआ था। उसके बाद इनको जो है गांव से तड़ीपार, यानी गांव से जो है बाहर निकाल दिया गया था। ये लोग जाके कामारेड्डी में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। उसके बाद से जो है वहां पे उन्होंने ऑलरेडी काम कर रहे थे। काम करते हुए अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे थे। करते करते जो है अब ये ईद का मसला था। वो ईद के मसले में ये लोग जो है वापस अपने गांव में आके ईद मनाएंगे, बल्कि वो हिसाब से अपने गांव में आए थे। मगर आने के बाद वहां पे जो है बजरंग दल के कुछ लोग जो है संदीप गौड़ और नवीन गौड़ हैं, और घर में घुस के इनके बहन को, इनके वालिद साहब को, वालदा को और इनके बहन को, भाई को, 5 आदमी को जख्मी करते हैं। इन 5 लोगों में नाम है माजिद खान, और इनके वालिद साहब का नाम है अहमद अब्दुल्ला, और इनके वालदा का नाम है रिजवाना बेगम, इनके बहन का नाम है सना बेगम, और इनके एक भाई है अमान खान, इनके भाई है। ये लोग जो है अभी इनको कल जो है दवाखाने में शरीक किया गया है। इस जमान में हमने जो है इनका मसला जो है हमारे अहमदुल्लाह खान खले तर्जुमान मजली बचाओ तहरीक के इल्म में ला रहे हैं। इंशाअल्लाह वो फिलहाल जो है यूएस में है, अमेरिका में है, और वहां से वो अपने फोन पे जो है बराबर रब्त में है। यहाँ पर जो है कमिश्नर से बात कर रहे हैं। हमको भी कमिश्नर से मुलाकात करने का बोले थे, मगर कमिश्नर साहब जो है 1 बजे तक की मुलाकात का वक्त था। लिहाजा हम इंशाअल्लाह कल जो है फिर कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे, और ऐसे जो शर पसंद अनासिर है उनका सर कुचलने के लिए, अगरचे हुकूमत जो है इस तरीके से नाअहली का सबूत पेश करती है, तो हर सारे तेलंगाना के अंदर अब तक के तकरीबन हमारे हिसाब से 25 से 30 फसादात अब तक हो चुके हैं। मगर अगर ये गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कम्युनल राइट्स होते जा रहे हैं और पुलिस जो है खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, मगर यह वाकया सिर्फ एक फैमिली का नहीं, उन तमाम लोगों के लिए सोचने का वक्त है जो समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है। जब तक जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाती, ऐसे हादसे रोज होते रहेंगे। ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक पैगाम है कि इंसाफ का निज़ाम जागता नहीं जब तक आवाम खुद नहीं जागती। तो ये थी इस मामले की अभी तक की सारी अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।